Hello everyone. Today we learned class 5 English unit 6 the talkative barber revision worksheet. So the first question, objective answer type questions, state T for true and F for false statement. So the first sentence is the barber was the eldest in his family. द बार्बर वॉज द एल्डेस्ट इन हिज फैमिली मीन्स जो बार्बर था वो अपनी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट बड़ा था. सो दिस इज फॉल्स. द बार्बर वॉज ए चैटर बॉक्स. यस, दिस इज ट्रू. द बार्बर हैड 5 ब्रदर्स. नो, द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. द सुल्तान वॉज गिविंग ए फीस टू सम फ्रेंड्स एट नून. जो सुल्तान है उसने अपने फ्रेंड्स को फीस्ट दिया था. सो दिस इज ट्रू. द बार्बर वॉज गिवन 3 पीसेस ऑफ गोल्ड. बार्बर को गोल्ड के 3 पीस मिले थे. दिस इज ट्रू. द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड. तो बार्बर ने सुल्तान की बियर्ड को शेव किया था. नो, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान हेड. सो दिस इज फॉल्स. द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस. बार्बर ने सुल्तान के पैलेस से जाने से मना कर दिया था. दिस इज ट्रू. देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली. नो, दिस इज फॉल्स. द बार्बर वॉन्टेड फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट. यस, द बार्बर वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. जो बार्बर की फैमिली में बार्बर सबसे बड़ा था. नो, again it is false. Question number 2, read the following line and answer the questions that follow. He then began narrating another story which lasted half an hour. उसने स्टोरी सुनानी शुरू की जो कि हाफ एन आवर में आधे घंटे तक चलती रही. हु इज़ ही इन द अबाउ लाइन. तो ये जो ही है इसमें ही कौन है? As we know, he is barber. Whom did he narrate the story to? जो ये he means barber था, ये किसे स्टोरी सुना रहा था? He narrate the story to सुल्तान. How many minutes does half an hour equal to? कितने मिनट होते हैं हाफ एन आवर में? आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो there are 30 minutes in half an hour. Next, फाइंड ए वर्ब एंड नाउन फ्रॉम द लाइन. वर्ब एंड नाउन. तो वर्ब होती है, वर्ब इज लाइक एक्शन वर्ड. जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं. एंड नाउन एनी नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी नेम आर नाउन. तो इसमें जो वर्ब है सेंटेंस में वर्ब्स क्या है? ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी. नरेटिंग एक एक्शन हो रहा है, वो स्टोरी सुना रहा है. तो नरेट इज अ वर्ब. हम यहाँ पे नरेटिंग भी लिख सकते हैं और नरेट भी लिख सकते हैं. नाउन क्या है इसमें? ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. तो ये स्टोरी भी एक नाउन ही हुआ. एंड हम अगर ये देखें कि ही जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, बट ही बार्बर के लिए आया है, हम यहाँ बार्बर भी लिख सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम वेयर हैज़ दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन. ये स्टोरी है, ये कहाँ से ली गई है? द स्टोरी हैज़ टेकन फ्रॉम अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स बुक से ये स्टोरी ली गई है. विच सिटी डिड द बार्बर लिव इन. बार्बर कौन सी सिटी में रहता था? ए बार्बर लिव्ड इन द सिटी ऑफ कैशगर. कैशगर में वो रहता था. व्हाट रीज़न वॉज गिवन बाय द बार्बर फॉर नॉट लिविंग द सुल्तान हाउस. सुल्तान के हाउस को नहीं छोड़ने के लिए बार्बर ने क्या रीज़न बताया? बार्बर को सुल्तान का हाउस क्यों नहीं छोड़ना था? तो सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर टॉक. इट इज़ बिकॉज ही टायर्ड टू गेट रिड ऑफ द बार्बर बाय गिविंग हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. जो सुल्तान था वो बार्बर की जो बातों से बहुत परेशान हो चुका था. और इट इज़ बिकॉज ही टायर्ड टू गेट रिड ऑफ द बार्बर बाय गिविंग हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. तो वो बार्बर से पीछा छुड़ाने के लिए तो उसे 3 गोल्ड कॉइन्स उसने दे दिए कि तुम यहाँ से अब चले जाओ और ये 3 गोल्ड कॉइन्स पकड़ो और यहाँ से चले जाओ. Why was the barber keen to know about the Sultan's affair?
बार बार सुल्तान की बातों को में इतना इंटरेस्टेड क्यों था, क्यों जानना चाहता था वो? बिकॉज ही थॉट दैट ही माइट बी गिवन सम यूजफुल एडवाइजेस टू सुल्तान। वो ये सोचता था कि जब सुल्तान मुझसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो मैं अपनी कुछ यूजफुल एडवाइजेस सुल्तान को दे पाऊँगा। हाउ डिड द बार्बर डिफेंड हिमसेल्फ व्हेन द सुल्तान कॉल्ड हिम ए चैटरर? जब सुल्तान ने बार्बर को चैटरर मीन्स काफ़ी बकबक करने वाला, काफ़ी बातों नहीं कहा, तो बार्बर ने कैसे डिफेंड किया? हाउ डिड द बार्बर डिफेंड हिमसेल्फ? सो ही सेड यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटर। तुमने मुझे इंजरी पहुंचाई, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है चैटर बोल के। ही देन गिव द एग्जाम्पल ऑफ हिज ब्रदर्स हु ऑल वर ग्रेट टॉकर। तो फिर उसने अपने ब्रदर्स के एग्जाम्पल देने लग गया कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा टॉकेटिव तो मेरे ब्रदर्स हैं। तो इस तरह से उसने खुद को डिफेंड किया। नेक्स्ट, ऑल्दो द फूड वॉज गुड, वाई डू यू थिंक द बार्बर आस्क्ड फॉर सम फ्रूट्स ऑल्सो फॉर डेजर्ट? तो जो फूड बार्बर को दिया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि बार्बर ने डेजर्ट में फ्रूट्स मांगे होंगे? किस कारण से मांगे होंगे? इसका आंसर हमारी बुक में, हमारे चैप्टर में नहीं दिया गया है, बट हम ये लिख सकते हैं देयर द पॉसिबल रीज़न माइट बी देयर इज़ नो स्वीट डिश इन द फूड और द फूड वॉज नॉट इनफ। तो कुछ जो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि जो फूड जो उसे रखा गया था उसमें कोई भी स्वीट डिश नहीं होगी। जनरली कुछ लोगों की आदत होती है कि फूड के साथ कुछ मीठा खाने की, तो बार्बर की भी हैबिट होगी, बट देयर इज़ नो स्वीट डिश इन द फूड और द फूड वॉज नॉट एनफ, या फूड इतना ज़्यादा नहीं रखा गया होगा कि उसका पेट भर जाए, इसलिए वो अभी भी हंग्री होगा, इसलिए उसने कुछ फ्रूट्स मांगे होंगे। सो देयर इज़ द रीज़न माइट बी देयर इज़ नो स्वीट डिश इन द फूड और द फूड वॉज नॉट एनफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? The barber have 6 brothers: Bagbun, Bagbaria, Bagbag, Alkoz, El Nashu and Shakabag। तो ये 6 ब्रदर्स जो बार्बर के थे। अब इसमें ओनली नंबर ही पूछा है, बट दिस इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो हमने सभी जो ब्रदर्स के नेम भी यहाँ इंक्लूड कर दिए। वाई वॉज द सुल्तान इन ए हरी? सुल्तान इतना जल्दी में क्यों था? He was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon। वो इसलिए हरी में था, इसलिए जल्दी में था, बिकॉज उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए इनवाइट किया था, खाने पर उसने बुलाया था। He had invited some of his friends to a feast at noon। दोपहर में उसने खाने के लिए बुलाया था। Why did the barber take so long to shave the sultan? बार्बर को इतना लंबा समय क्यों लग रहा था, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा था सुल्तान को शेव करने में? द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कॉन्टिन्यू टू टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। जो बार्बर था वो कॉन्टिन्यू टॉकिंग, बातें किए जा रहा था सुल्तान से और टाइम वेस्ट कर रहा था, इसलिए उसे काफ़ी टाइम लग रहा था। वाई वर द बार्बर वांट ए लॉट ऑफ फूड? बार्बर को काफ़ी ज़्यादा फूड क्यों चाहिए था? किंग से वो काफ़ी ज़्यादा फूड की डिमांड कर रहा था, क्यों कर रहा था? बार्बर वांटेड ए लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू हिज हाउस फॉर फीस्ट। ही हैड इन्वाइटेड दोज फ्रेंड विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन। बार्बर ने भी जैसे सुल्तान ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था फीस्ट पे, वैसे ही बार्बर ने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को 4 or 5 फ्रेंड्स को इन्वाइटेड किया था अपने घर में। बट ही हैड इन्वाइटेड दोज फ्रेंड विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन। किसी भी प्रिपरेशन किए बिना, कोई भी प्रिपरेशन फूड मेकिंग या कोई और चीज़ किए बिना उसने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लिया था, इसलिए बार्बर काफ़ी ज़्यादा फूड मांग रहा था सुल्तान से। नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सर्कल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देर आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है। सो फर्स्ट, एग्जॉस्ट, एक्सॉस्ट एंड एग्जेस्ट। सो द करेक्ट EXHAUST, एग्जॉस्ट। सेकेंड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज SATISFIED, सेटिस्फाइड। थर्ड,
exclaimed, exclaimed, exclaimed. Correct spelling is B. EXCLAIMED, exclaimed. Speeches, speeches, speeches. Correct spelling is speeches. 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 Do as directed. Find two words from the chapter that end in ly. ऐसे टू वर्ड्स बताइए चैप्टर में से जो कि ly से एंड होते हो. हमें एडवर्ब भी हम इसमें बता सकते हैं और कोई और वर्ड हो वो भी बता सकते हैं. सो द टू वर्ड्स आर family and completely. FAMILY, family, and COMPLETELY, completely. Find two words from the chapter that end in ER. ER से end होने वाले two words हमें बताने. Brother, BROTHER, and talker, TALKER, talker. Find one word from the chapter that end in OUS. One word हमें बताना है जो कि OUS से end होता हो. तो continuous, CONTINUOUS, continuous. Find two words from the chapter that end with ING. ING से end होने वाला two words हमें बताने. Shaving, SHAVING, and saying, SAYING. Find two words from the chapter that end with ST. Two words हमें बताने जो ST लेटर से end होते हो. First word is youngest, 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 and second greatest, GREATEST, greatest. Next, question number 3. Use the joining words given the box to fill in the blanks. तो बच्चों joining words होते हैं जो टू अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव्स. मेरा वेट करो जब तक कि बस आती है. इसमें कुछ ये ऑप्शन दिए हैं इफ़, और, टिल, वेयर, अनलेस, सो, वाइल. इनका यूज़ करके हमें इन ऑप्शंस को फिल करना है. इफ़ मीन्स अगर, और मीन्स या, टिल मीन्स तक, वेयर मीन्स जहाँ, अनलेस मीन्स जब तक, सो मीन्स क्योंकि, इसलिए, सॉरी, सो मीन्स इसलिए, वाइल, वाइल मीन्स जब. प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव्स. हाँ, जब प्लीज़ मेरा वेट करो जब तक कि बस आती है. डू यू लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, तो बीच में हम लगाएंगे और. तुम फुटबॉल पसंद करते हो या क्रिकेट. माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम माई हेयर. मेरे फादर जो है वो मेरा लंच पैक कर रहे थे जब या जिस समय मैं माई मदर कॉम माई हेयर, जब मेरी मदर मेरे हेयर कॉम कर रही थी. वी विल रीच ऑन टाइम. हम सही समय पर पहुंच जाएंगे. इफ़ वी गो बाय द कार, अगर हम कार से चलेंगे. इफ़ मीन्स अगर. योर स्पीच कैन नॉट बी हेयर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज़ ए पावरफुल माइक. अनलेस, अगर जब तक तुम एक पावरफुल माइक यूज़ नहीं करोगे तब तक ऑडियंस में कोई भी तुम्हारी स्पीच नहीं सुन पाएगा. इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे. ये काफ़ी ब्यूटीफुल डे है. दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक. उन्होंने पिकनिक पर जाने का डिसाइड किया, इसलिए उन्होंने पिकनिक पे जाने का डिसाइड किया. तो सो वर्ड यहाँ पर आएगा. वी वेंट टू द जू वी सो मैनी एनिमल. हम जू में गए थे जहाँ, वेयर वी सो मैनी एनिमल. तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स ने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है. इसलिए इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स हम कहते हैं. क्वेश्चन 4. अरेंज द जम्बल्स वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. अब यहाँ पर जम्बल्स वर्ड हैं. जम्बल वर्ड मीन्स अनअरेंज्ड वर्ड. कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो प्रॉपर एक ऑर्डर में लिखते हैं, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है. तो हमें इन सारे वर्ड्स को एक ऑर्डर में लगा के एक सेंटेंस डिज़ाइन करना है. एट द डॉग स्ट्रेंजर बाग. सो करेक्ट ऑर्डर इज द डॉग बाग एट द स्ट्रेंजर्स. सेकेंड, प्रेयर्स वी स्टार्ट आवर डे विथ. तो करेक्ट ऑर्डर इज वी स्टार्ट डे विथ आवर प्रेयर्स. द फ्रूट्स किंग मैंगो इज ऑफ द. मैंगो इज द किंग ऑफ द फ्रूट्स. नेक्स्ट, पेयर्स. हमें पेयर्स बनाने, ऑपोजिट वर्ड्स के पेयर्स बनाने. बाउट मीन्स होता है खरीदना, तो अपोजिट सोल्ड मीन्स बेचना. लॉक मीन्स ताला लगाना. अनलॉक मीन्स
से ताले को खोलना। लूजन, लूजन मीन्स किसी चीज़ को ढीला करना। टाइटन, किसी चीज़ को टाइट कर देना। जैसे हम किसी रोप की नॉट लगाते हैं, रोप की नॉट को लूज़ करना यानी नॉट को ढीला कर देना, एंड रोप की जो नॉट है उसे टाइट कर देना मीन्स टाइटन द रोप। प्रेस, प्रेस मीन्स प्रशंसा करना। ब्लेम, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, किसी पर कोई आरोप लगाना कि तुमने ये गलत काम किया है, कुछ भी चीज़ का आरोप लगाना उसे कहते हैं ब्लेम। अराइव्ड, अराइव मीन्स पहुंचना। द अपोजिट ऑफ अराइव्ड इज डिपार्चर्ड, डिपार्टेड मीन्स निकल जाना, रवाना हो जाना। नेक्स्ट, fill in the blanks by adding un, im और dis to the words given in the box। अब un, im और dis ये ऐसे लेटर्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी वर्ड का अपोजिट बनाते हैं, बट सभी वर्ड्स का अपोजिट इनका यूज़ करके नहीं बनता है। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका ही हम अपोजिट इनसे बना सकते हैं, लाइक टाइडी, टाइडी के अपोजिट अनटाइडी। पेशेंट मीन्स इम्पेशेंट। काइंड, अनकाइंड। लाइक, डिसलाइक। प्योर, इम्प्योर। एबल, डिसेबल या अनेबल। अपीयर, डिसअपीयर। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओबे, डिसओबे। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। सो द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। जो डॉग है वो ट्री में क्लाइम करने पर के नहीं कर सकता है। अनेबल मीन्स नहीं कर पाना। एबल मीन्स किसी चीज़ को करने की क्षमता होना, और अनेबल मीन्स किसी चीज़ को नहीं कर पाना। डॉग अनेबल है ट्री में क्लाइम करने के लिए। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, मैं ठंडा ही पसंद करता हूँ। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। इम्पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स किसी कोई चीज़ संभव होना। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। किसी भी पीक ट्रैफिक आवर्स में रोड क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपियर। अपियर मीन्स प्रदर्शित करना, डिसअपियर मीन्स गायब कर देना। तो मैजिशियन ने अपनी मैजिक वैंड को वेव करके जो रैबिट को डिसअपियर कर दिया यानी गायब कर दिया। द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। पैसेंजर जो है वो इम्पेशेंट हो रहे हैं यानी अधीर हो रहे हैं, अपना धीरज खोते जा रहे हैं। व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन, जब ट्रेन दोबारा से लेट हो गई। इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। किसी भी दूसरे पर्सन की कमजोरी का फन मीन्स मजाक उड़ाना एक अनकाइंड बिहेवियर है, एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर। हमें हमेशा प्योर वाटर ही पीना चाहिए, इम्प्योर वाटर कभी भी नहीं पीना चाहिए। इम्प्योर मीन्स होता है अशुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध। वी शुड नेवर डिसओबे आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को डिसओबे यानी बात ना मानना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओबे मीन्स बात को मानना, आज्ञा मानना। राजू इज डिसऑनेस्ट मैन। राजू एक बेईमान व्यक्ति है। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, एंड डिसऑनेस्ट मीन्स जो ईमानदार ना हो, बेईमान। राजू इज ए डिसऑनेस्ट मैन। 7th क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग UN, IM एंड DIS। इनका यूज़ करके इनका जो वर्ड्स है, जो नीचे दिए गए वर्ड्स है, इनका अपोजिट लिखना है हमें। बिलीव, डिसबिलीव। शेव्ड, अनशेव्ड। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई। पोलाइट, इम्पोलाइट। रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। प्योर, इम्प्योर। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द पर्सन टू देयर वर्क। हमें ये पर्सन है, इनके वर्क से हमें मैच इट करना है। फर्स्ट वर्ड है जेस्टर। जेस्टर मीन्स इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा हंसोड़। हंसोड़, जैसे कोई पहले एंटरटेनमेंट के इतने मीन्स नहीं थे, तो जो कोर्ट होता था, जो सभा होती थी किसी किंग की, वहाँ पे 1-2 पर्सन ऐसे होते थे जो किंग का और बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे हंसी मजाक करके, उन्हें कहते हैं जेस्टर। सो द पर्सन हु क्रैक्स जोक टू द किंग एट हिज कोर्ट, द पर्सन इज कॉल्ड जेस्टर। कोर्टियर, कोर्टियर मीन्स सभासद, जो कि किसी किंग के कोर्ट में बैठते हैं। ए नोबल मैन एंड फॉलोअर्स ऑफ द किंग, कोर्टियर। गार्ड, गार्ड मीन्स जो ए पर्सन हु प्रोटेक्ट द किंग एंड द कैसल।
फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द किंग हेल्थ। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ए पर्सन हु टेल्स अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर की बातें करता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्लर्क, क्लर्क को हम अकाउंटेंट भी बोलते हैं, ए पर्सन हु कीप द रॉयल अकाउंट, जो कि रॉयल अकाउंट में सरकारी खातों को देखता हो उसे कहते हैं हम क्लर्क। So this is the end of this worksheet. Hope you like the video. Thank you.